ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 15 अप्रैल 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पति से पावन दुनिया बनानी है। तो यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है, क्योंकि इसमें हम उत्तम से उत्तम में क्या बन जाते हैं, नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी। इससे उत्तम तो कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि पतित पावन स्वयं हमें ऐसा बनाने आए हैं और पावन दुनिया में ले जाने आए हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी किसी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो जाए। यदि मन की शांति भंग हो रही है तो ये ज्ञान अंदर नहीं जाएगा और हम उत्तम से उत्तम नहीं बनेंगे। प्रश्न है, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? उत्तर, शरीर का भार निकालते जाओ। इस देह भान से ऊपर उठ जाओ, इसने ऐसा किया वैसा किया, इससे ऊपर उठ जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी होगी। बाबा बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाबा इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो और शरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। तो क्या करना है, शरीर का भार निकालते जाओ। अशरीर बनने का अभ्यास करो, अर्थात इस शरीर से उपराम क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे से जितना दूर रहेंगी, जितना ऊपर रहेंगे, उतना भगवान के पास हल्के बनकर जाएंगे, मिलेंगे और उनसे प्राप्तियों से भरपूर हो जाएंगे। तो बुद्धि में यह रहे कि अब तो हमें घर जाना है। और कहते हैं ना, क्यों चिंता करते हो अगर लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पा रहे हो। तुम स्वयं ईश्वर के बंदे हो, बच्चे हो, और तुम्हें जो स्वयं ईश्वर समझा रहे हैं फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो, तो फिर दूसरे को क्या जब खुद ही को नहीं समझे तो फिर दूसरे को कैसे समझ सकते हो, समझा सकते हो? अपने आप को समझ लो, क्योंकि वो अपना पेपर है ना, उसको समझना तो इजी है ना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो शरीर के साथ बाबा भी अभी शरीर के साथ, क्योंकि इस घोड़े गाड़ी में सवार होकर बाबा आए। कौन से घोड़े गाड़ी, किस रथ पे आए बाबा? इस ब्रह्मा तन में भगवान प्रवेश होकर आए। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह शरीर लेकर आया हूँ, लेकिन मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं डायरेक्ट प्रवेश करता हूँ। इस ज्ञान से ही तुम पति से पावन बनते हो और पावन दुनिया भी बनती है। इस पति दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। सिर्फ जो बाबा को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं, वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करेंगे। सुना, बाबा ने कह दिया, जो भगवान को इस गुप्त भेष में, ब्रह्मा तन में, बूढ़े तन में जिन्होंने भगवान को पहचान लिया और जो ब्राह्मण बनते अर्थात बाबा के नियम पे चलते हैं, वही फिर पावन स्वर्गिक दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। तो पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी जरूर बनना है। सुन लिया? ये संगम युग है ही पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु है, संत है, महात्मा, वजीर, अमीर, प्रेसिडेंट आदि सब है। दुनिया में सभी कहते, जो बहुत धनवान है वो भी कहे मैं तो उत्तम पुरुष, परंतु नहीं, ये तो कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया, पुरानी दुनिया है। पति दुनिया में पावन एक भी नहीं। अभी तुम संगम योगी बनते हो। भगवान जो हमें श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, जो उत्तम से उत्तम पुरुष, नारायण और लक्ष्मी जैसा, क्या ये आज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या कोई भी गवर्नर आदि हैं, लेफ्टिनेंट हैं ऐसे उत्तम पुरुष, अमीर, वजीर, टाटा, बिरला, अंबानी? नहीं ना। तो ईश्वर जो बना रहे लक्ष्मी नारायण से बढ़कर माला माल, खुशहाल तो कोई नहीं है। ठीक है। फिर बाबा कह रहे सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदियां हैं, जहां भी पानी देखते हैं, समझते हैं पावन करने वाले ये पानी है। अरे पानी से शरीर का मैल धुलता है और फिर अभी तो वो भी पानी गंदा है। तो आत्मा का मैल धुलता है परमात्मा के ज्ञान स्नान से। सुना? तो ये मुरली मंथन रोज रोज स्मरण करें, सुने और फिर अपने आप को क्लीन करते जाए। अब हमारे ऊपर है हम कितना अपना किचरा साफ करते हैं। ठीक है। फिर बाबा कह रहे अभी तुम संगम युग पर हो, पति से पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, अभी ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमें बनाते हैं। हम है सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण, वह है कुख वंशावली। प्रजापिता तो प्रजा सारी हो गई, प्रजापिता है तो सारी प्रजा का वो पिता है ना, ब्रह्मा। तो वो तो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हो गया। ठीक है, ये बाबा ने हमें समझाया। फिर बाबा कहते हैं कि जगदम्बा तो सारे जगत की माँ हो गई। लौकिक माँ तो एक बच्चे की माँ है, लेकिन जगदम्बा सबकी माँ है। तो यहाँ पे जो सेवाधारी होते हैं ना, वो सभी के लिए सेवा करते हैं, वो किसी एक
प्रैक्टिकल मतलब अपने सिलेक्टेड पर्सन की माँ नहीं है, उसी के सिर्फ कल्याण के लिए नहीं सोचते। यहाँ पे पूरा विश्व एक परिवार है, सभी हमारे बच्चे हैं और सभी माताएं हैं। इस भान से यहाँ पे चला जाता है, सबको अपना समझ के चलो। फिर बाबा कहते हैं 5,000 वर्ष पहले भी मैंने तुमको समझाया था, तुमको अपना परिचय दिया था जैसे अब दे रहा हूँ, तुमको पवित्र भी बनाया था, फिर से अभी मैं तुम्हें बना रहा हूँ। अभी बेहद का पिता आया हुआ है ना, कहते मैं तुम सभी आत्माओं का पिता हूँ। ये सब काम चिता पर बैठकर काले हो गए, कामना की चिता पे व्यक्ति वस्तु वैभव से इतनी कामना रख ली, इच्छा रख ली कि काले हो गए। तो अब हमें ज्ञान की चिता पे बाबा बैठा रहे हैं। बैठना है ना सबको। और कहते हैं ना, जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तब ईश्वर हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में बदल देता है। सुना? तो जितनी बड़ी संघर्ष उतनी बड़ी जीत। फिर आगे बोल रहे बाबा, तुम सब आत्माएं परम धाम से उतरते हो, परम धाम से नीचे आते हो और पाठ बजाने लगते हो। ये तुम समझते हो ये सुख और दुख का खेल है, आधा कल सुख आधा कल दुख है। बाबा समझाते 3/4 से भी तुम जास्ती सुख भोगते हो। मतलब सत्युग त्रेता द्वापर 3 भाग तुम सुख भोगते हो, और कलयुग में आकर तुम जब बहुत ज्यादा विकारी हो जाते तब दुख तुम्हें परेशान करता है। और कलयुग के बाद खत्म होते संगम युग पे मैं फिर आ जाता हूँ, तुम्हें सुख की दुनिया का सारा पाठ पढ़ाने लगता हूँ। अभी तो 5 भूतों से बने हुए शरीरों की पूजा करते हो। इस शरीर की पूजा करते हो ना, उसको खिलाते पिलाते हो, उसकी बातों में उसके धर्म में टिक गए हो। शरीर का धर्म ही है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आलस राग द्वेष, और आत्मा का धर्म है प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्र। तो क्या हम आत्मा के धर्म में रहते हैं या शरीर के धर्म में? शरीर के ना। इसलिए तो बाबा हमें आत्मा में टिका रहे हैं, शरीर से उपराम कह रहे हैं, है ना? नहीं तो क्या होगा। एक बहुत फनी टाइप का एक पोस्ट था, मुझे अच्छा लगा कि बचपन में होता है क्या, होमवर्क। बचपन में क्या मिलता है? होमवर्क। युवावस्था में हम होम लोन लेते हैं, होम जुड़ा हुआ है देखिएगा। बचपन में होमवर्क मिलता है, युवावस्था में होम लोन, फिर बुढ़ापे में हो जाते हैं होम अलोन, अलोन हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा बुढ़ापा में करते हैं अनुलोम विलोम, मतलब कि योम शब्द मतलब कि टिके रहते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बुढ़ापा में ऐसी स्थिति नहीं आए, अलोन वाली स्थिति नहीं है, हमेशा ईश्वर के साथ रहेंगे तो कभी अकेलापन फील ही नहीं होगा। मतलब कभी भी हम बोर नहीं होंगे, ठीक है? कभी भी हम अपने जीवन से उबेंगे नहीं, एक दिशा मिल जाएगी ना तो फिर जीना आसान हो जाता है। और कहते हैं ना कि हमारे जीवन में जो ईर्ष्या क्रोध और अपमान की पराकाष्ठा हो जाती है तो जीवन क्या होता है, एक प्रसंग से समझते हैं। टोक्यो के निकट एक महान मास्टर रहते थे। वो बहुत वृद्ध हो चुके थे और अपने आश्रम में शिक्षा देते थे। एक नौजवान योद्धा जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था ने सोचा कि अगर मैं मास्टर को लड़ने के लिए उकसा कर उन्हें लड़ाई से हरा दूं तो मेरी ख्याति और ही फैल जाए, क्योंकि मास्टर बहुत नामी ग्रामी था। और इसी विचार के साथ वह एक दिन आश्रम पहुंचा। कहाँ है वो मास्टर? हिम्मत है तो मेरे सामने आए और मेरा सामना करे। योद्धा की क्रोध भरी आवाज पूरे आश्रम में गूंजने लगी। देखते देखते सभी शिष्य इकट्ठा हो गए और अंत में मास्टर भी वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही योद्धा उन्हें अपमानित करने लगा। उसने जितना हो सके उतनी गालियां और अशब्द मास्टर साहब को कहे, पर मास्टर फिर भी चुप रहा और शांति से वहां खड़ा रहा। कुछ देर तक अपमानित करने के बाद जब मास्टर कुछ नहीं बोला तो योद्धा कुछ घबराने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मास्टर उससे नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसको तो लड़ाई में उसको हराना था, लेकिन उससे बहुत अपशब्द बोले। लेकिन उसने अपशब्द कहना जारी रखा और मास्टर के पूर्वजों तक को भला बुरा करने लगा। पर मास्टर तो मानो बहरे हो चुके थे। वो उसी शांति के साथ वहां खड़े रहे और अंततः योद्धा थक कर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वहां खड़े शिष्य मास्टर से नाराज हो गए। भला आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं? आपने उस दुष्ट को दंडित क्यों नहीं किया? अगर आप लड़ने से डरते तो हमें आदेश देते, हम उससे लड़ते, हम उसको नहीं छोड़ते। मास्टर मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे पास कोई कुछ सामान लेकर आता है और तुम उसे नहीं लेते हो तो वो सामान का क्या होगा? अरे जब हम नहीं लेंगे तो वो सामान तो उसी के पास रह गया। तो यही बात तो हुई ईर्ष्या क्रोध अपमान के लिए, जो उस तरह से वो व्यवहार कर रहा था मेरे साथ, जब मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया तो वो उसी के पास रह गई। वो जिसे लेकर आया था वो लेकर चला गया।
इसी प्रकार अगर हमें कोई दुख दे, अपशब्द बोले, इंसल्ट करे या नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो मान लेना चाहिए कि वह हमको कचरा दे रहा है और हम भी सड़ा हुआ जिसमें बहुत सी दुर्गंध आ रही है, चाहे वो उसने बाहर से, घर से या अपने अंदर के मैल से इकट्ठा किया हो, तो खुद ही सोचे, क्या हमको उस गंदगी स्वीकार करनी चाहिए या उसको रिजेक्ट करना चाहिए या तुरंत प्रतिक्रिया करके उससे लड़ जाना चाहिए? हमें समझदार बनकर खुद को सुरक्षित करना चाहिए, नहीं तो हम दूसरे की गंदगी फ्री में लेकर बहुत समय तक बीमार पड़ जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, क्योंकि उस गंदगी का असर बहुत समय तक रहता है। यही सच्चाई है कि आजकल लोग इस हकीकत को नहीं समझ पाते हैं। सच बात है ना? और इसी वजह से हम सब पतित हो गए। बाबा आकर हम सबको पावन बना रहे, तो बनना है ना। कोई व्यर्थ की बातें हमें न लेनी है, न सुननी है, न सुनानी है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अपने आप से बातें करो। ओहो, बाबा आया है हमारी सर्विस में, वह हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, उनसे हम अभी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए। दूसरी पॉइंट, अब वापस घर चलना है, इसलिए सबसे विकारी संस्कार से बुद्धि हटा दो। कोई भी व्यर्थ का स्वभाव संस्कार न पालो जिससे कि तुम्हारा मन फंस रहा है। ठीक है, इसका अभ्यास करना है, वरदान है। बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाले स्वच्छ आत्मा भव। बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाले स्वच्छ आत्मा बने। तो सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की याद तो नहीं है। चेक करना है। जब हम कोई फल खरीदते भी चेक करते हैं, उसको सड़ा हुआ दाग वगैरह तो नहीं है। उसी तरह से सेवा का कार्य आरंभ करो तो चेक करो, इसमें कोई बीती हुई बातों का दंश तो नहीं है, सड़न तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसलिए बीती हुई बातों को और वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन, जो स्वयं परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। तो अपने आप को बदलो, कहते हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो, स्वस्थ हो, सफल हो, सहज हो, संयमित हो और संतुष्ट हो। ओम शांति।